हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ड्रीम डाउट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल का इंटरफेस देख ही रहे होंगे। 5 साल का अनुभव, ड्रीम इलेवन में आपको आपको लाखों जिताने का मेरा जुनून, ओनली टू टीम्स। फ्रेंड्स, मैं इसका मतलब बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 साल से ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ और मैंने ड्रीम इलेवन में बहुत सारी विनिंग मैच किए और बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया, बहुत पैसे भी जीता हूँ फ्रेंड्स। और ओनली टू टीम्स का मतलब है फ्रेंड्स कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको ओनली पूरे आईपीएल भर में ओनली टू टीम दूंगा। वन टीम ऐसी जो फ्रेंड्स सब में कॉमन होती है। आप जैसे ग्रैंड लीग खेले, स्मॉल लीग खेले, कोई भी लीग खेले, देखना फ्रेंड्स वो टीम कॉमन रहेगी। जैसे आप मतलब 4 लोगों के बीच खेलते तो फ्रेंड्स वो टीम कॉमन रहेगी, उसमें केवल कैप्टन और वाइस कैप्टन का डिफरेंस रहता है। और दूसरी टीम ऐसी फ्रेंड्स वो भी कॉमन, थोड़ी डिफरेंस रहेगी, लेकिन फ्रेंड्स उसकी चॉइस थोड़ी अलग रहेगी, मतलब उससे उसके बराबर टक्कर रहेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशन करूंगा, आपको जो टीम पसंद आए आप वो टीम पसंद करना। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा आईपीएल में मेरे अनुभव लगाकर पूरा सर्च कर कर मैं आपको ओनली टू टीम्स प्रोवाइड करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको अब मैं बताता हूँ, पहले पिच रिपोर्ट बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन आ चुके हैं पिच रिपोर्ट पर। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि इस बार कोरोना वायरस के कारण इंडिया में आईपीएल खेलना मुश्किल है, तो आईपीएल नहीं हुआ, सॉरी। अब इस बार आईपीएल जो कि अबू धाबी में हो रहा है और वहाँ के पिच काफ़ी छोटे हैं, मतलब इस बार छक्कों का बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अबू धाबी का ग्राउंड है वहाँ का एवरेज स्कोर 160 है। वहाँ मतलब औसतन 160 रन बनते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई टीम 180 भी टच कर पाए। और फ्रेंड, जो टीम टॉस जीतती है वो हमेशा बैट फर्स्ट लेती है, लेकिन अपन ने अधिकतर आईपीएल में देखा है कि फ्रेंड टॉस जीतकर बॉलिंग लेती है वहाँ, लेकिन बैटिंग फर्स्ट लेती है, क्योंकि फ्रेंड्स बैटिंग वाली टीम 4 में से 3 में जीतती ही जीतती है। और फ्रेंड्स, इसको फास्ट बॉलर की पिच कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ अधिकतर 10 में से 7 विकेट फास्ट बॉलर ही लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड, मैंने जो आपके लिए टीम टीम बनाऊंगा उसमें फास्ट बॉलर लेने का ही आपको सजेशन करूंगा। आप स्पिनरों को कम ही चुने। और फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे ये अबू धाबी स्टेडियम यूएई है। ये आपकी पिच रिपोर्ट थी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्लेइंग 11 के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे विजेता अपनी कम कभी टीम नहीं बदलता। एमआई और सीएसके दोनों विजेताएं टीम है। ये अपनी प्लेइंग 11 में नहीं, इन्हें आईपीएल ऑप्शन में भी बहुत कम खिलाड़ी चुने और ज़्यादातर खिलाड़ियों को रिटेन किया। और ये बहुत बहुत अच्छी बात होती है और यही एक विजेता की निशानी है। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पहले क्विंटन डिकॉक। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्विंटन डिकॉक। ऐसे खिलाड़ी है जो बल्ले से तो बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन इनके विकेट कीपिंग भी बड़ी खतरनाक रहती है। विकेट कीपिंग इनकी बड़ी खतरनाक रहती है, तो आपको ये विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दिला सकते हैं, और प्लस ये ओपनर है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। फिर फ्रेंड्स, अपने चहेते रोहित शर्मा जी का छोरा है, कब चल जाए कब नहीं चले, लेकिन इनको मैं फ्रेंड्स ड्रीम इलेवन में रखना जरूर चाहूँगा। फ्रेंड देखिए, यहाँ क्रिस लिन और ईशान किशन। फ्रेंड, एक कोलकाता ने इस बार एक गलती कर दी जो कि क्रिस लिन को हटा दिया, लेकिन मुंबई इंडियंस की यही तो काबिलियत है कि वो ऐसे खिलाड़ी चुनती है जो उसको कुछ करके दे, तो उन्होंने क्रिस लिन लिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि या तो क्रिस लिन खेलेंगे या ईशान किशन खेलेंगे। अगर फ्रेंड्स जोड़ी जमेगी, अगर क्रिस लिन खेलते हैं तो कन्फर्म है बॉलर में धवन कुलकर्णी खेलेंगे। और इस बार धवन कुलकर्णी का डोमेस्टिक काफ़ी बढ़िया गया है, उन्होंने अपने डोमेस्टिक में काफ़ी खतरनाक प्रदर्शन किया है, तो इस बार ज़्यादा चांसेस है कि क्रिस लिन खेलेंगे और धवन कुलकर्णी बॉलिंग में अपना रोल अदा करेंगे, और नेथन कुल्टरनाइट और ईशान किशन के खेलने के कम चांसेस हैं। जहाँ तक फ्रेंड्स हम कह सकते हैं क्रिस लिन ओपनर आ सकते हैं और रोहित शर्मा वन डाउन आ सकते हैं, लेकिन आपने देखा ही था पिछले आईपीएल में रोहित शर्मा 3 और 4 में काफ़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और ओपनर ही उनको जमता। जैसा भी होगा फ्रेंड्स, सूर्य कुमार यादव ये खिलाड़ी तो ऐसे है कि फ्रेंड्स अगर टीम अगर बेकार परिस्थिति में होगी तो टीम को जिताएंगे बस। फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि मुंबई शुरू में जल्दी विकेट खो देता है तो सूर्य कुमार के आने के चांसेस है, और यदि 10-12 ओवर हो जाते हैं तो सूर्य कुमार के आने के चांसेस कम है, क्योंकि फिर नीचे पोलार्ड है, हार्दिक है, कुणाल है, फिर है कैरन पोलार्ड ने अपना सीपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने फाइनल में भी 4 विकेट लिए और उनका हालिया फॉर्म बड़ा खतरनाक है। जब से वो वेस्ट इंडीज़ के टी20 कैप्टन बने हैं, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, तो उनके खेलने के चांसेस, और सॉरी, उनको मतलब इस बार वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, कैरन पोलार्ड भी कोई बेकार चॉइस नहीं है, आप उसको ड्रीम 11 टीम में रख सकते हैं, क्योंकि वो फील्डिंग तो आपको पता ही है, एक हाथ से कैच पकड़ना, उनकी फील्डिंग भी बड़ी खतरनाक है। बॉलिंग करते नहीं करते वो तो शर्मा जी के छोरे पर निर्भर
करता है। बाकी यहाँ हार्दिक पांड्या, फ्रेंड्स ये तो ऐसे खिलाड़ी है कि इनको इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन में चॉइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फील्डिंग है। फिर रोहित शर्मा जी इनको कहाँ बैठ दे, और ये कंफर्म 2 से 3 ओवर डालते हैं, और इनकी बॉलिंग ऐसी है कि विकेट भी निकाल के ले जाते हैं। फ्रेंड्स ये पोलार्ड से भी ऊपर आने के चांस है। कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के भाई, ये भी खेलेंगे, पूरे मैच खेलेंगे, पूरे 14 के 14 मैच खेलेंगे। और स्पिनर है, 3-4 ओवर, 3 ओवर तो कंफर्म डालेंगे। और बल्लेबाजी में भी कभी कभी ये ऊपर आ सकते हैं। फिर बात करें नेथन कुलकर्णी, दम मैं आपको बता ही चुका, अगर क्रिस लिन खेलने के ज़्यादा चांसेस है, 90% क्रिस लिन खेलेंगे, तो यहाँ धवन कुलकर्णी खेलेंगे। धवन कुलकर्णी का डोमेस्टिक काफ़ी बढ़िया गया है, तो मैं आप तो यहाँ तक है। लेकिन फ्रेंड्स आधे घंटे पहले अपने को पता चल जाएगा, जो भी होगा मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। और फिर यहाँ से राहुल चहर को तो पिछला आईपीएल उनका बड़ा खतरनाक गया था, जिससे उनको टीम इंडिया में आने का मौका मिला था। ट्रेंट बोल्ट इस बार उन्होंने दिल्ली से ले लिया। देखा फ्रेंड्स, एक और देखिए, यहाँ विजेता की यही तो काबिलियत है। उन्होंने मतलब मुंबई से ट्रेंट बोल्ट ले लिया, कोलकाता से क्रिस ले लिया। मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी कितने समझदारी से और कितने कम पैसों में उनने लिए हैं। यही तो मुंबई इंडियंस है। ट्रेंट बोल्ट खेलने की भी ज़्यादा था, मिचेल मैकनेगन भी खेल सकते, लेकिन फ्रेंड्स और यहाँ से जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। तो फ्रेंड आप समझ लिए, लास्ट के 4 ओवर में ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी बड़ा कमाल दिखाने वाली। मतलब इस बार भी मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 बड़ा खतरनाक है। इस बार भी उनके फाइनल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका डेथ ओवर भी बड़ा खतरनाक है, उनका स्पिनर भी बड़ा खतरनाक है, और धवन कुलकर्णी का फॉर्म भी बड़ा खतरनाक है, डोमेस्टिक में बड़ा खतरनाक। हार्दिक है, कुणाल है, रोहित है, क्रिस लिन है। तो फ्रेंड्स इस बार मुंबई इंडियंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स मैं आपको 2 टीम क्रिएट करके दूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको, फ्रेंड्स यदि आपको टीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मैं 5 साल के अनुभव के साथ आया। फ्रेंड्स अगर आप जितना शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जुनून बढ़ेगा, और मैं उतनी ही मेहनत करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंटरफेस कितना प्यारा तैयार किया केवल आपके लिए। फ्रेंड्स मेरे को क्या मिल रहा है इसके लिए? फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब अपन चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन आ चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पे। यहाँ से शेन वॉटसन फाइनल में बड़ा खतरनाक परफॉर्मेंस करते हैं। पिछले 2 साल से ये बॉलिंग लाइनअप नहीं कर रहे, तो फ्रेंड्स इनको कैप्टन में थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये बॉलिंग करते नहीं है। तो ऐसा प्लेयर इनको चूज़ करना बहुत चाहिए, क्योंकि ये ओपनिंग आते हैं और इनका कोई भरोसा नहीं। सीधे बल्ले से इनके शॉट बड़े खतरनाक। फाफ डुप्लेसी चिपक के खेलते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। फाफ डुप्लेसी और अंबाती रायडू दोनों एक ही खिलाड़ी है, लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा अंबाती रायडू अपना पिकअप बड़ा खतरनाक चेंज करते हैं। तो 2-3 में मेरा अंदाज थे, मतलब अंबाती राउंड। इस बार रैना जी भी नहीं है, बहुत आई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बस ये एक माइनस पॉइंट है कि इस बार सुरेश ने रन। लेकिन फ्रेंड मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनका जो फैमिली प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। इससे मेरे को भी काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी चेन्नई का फ़ैन हूँ। तो वो कुछ मैचों के बाद आईपीएल से जुड़ेंगे, अवश्य से जुड़ेंगे, और चेन्नई को सुपर किंग्स को अपनी सर्विस देंगे। और उनके और वो कंफर्म खेलेंगे। फ्रेंड्स मैं पूरा गूगल सर्च करके आया हूँ, मैंने प्लेइंग 11 यहाँ से केदार जी ओवर तो ये डालते नहीं। चेन्नई सुपर एम एस धोनी इनको ओवर बहुत कम देते हैं, लेकिन फिर भी ये भी खिलाड़ी बड़े खतरनाक है, बड़े खतरनाक शॉट खेलते हैं। हमारे धोनी जी आईपीएल मतलब वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आज इनको देखने का मौका मिलेगा, बड़ी खुशी की बात है। महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा जी आपको तो पता ही है, बड़े खतरनाक है, अपनी तलवार बड़ी खतरनाक चलाते हैं। रविंद्र जडेजा पूरे 4 ओवर कंफर्म डालेंगे, बल्लेबाजी में भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन एम एस धोनी से नीचे ही आएंगे। उनका 6 ही कंफर्म है। ड्वेन ब्रावो मतलब धोनी के सबसे फेवरेट प्लेयर है। धोनी के मतलब लास्ट के 2 ओवरों में तो बड़ा खतरनाक परफॉर्म, लेकिन इनका सीपीएल बहुत बेकार गया। लेकिन फ्रेंड्स सीपीएल का और आईपीएल में कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल है, सीपीएल है, कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो सीपीएल में इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ से कंफर्म है कि ड्रेन ब्रावो 4 ओवर डालेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनको कंफर्म टीम में रखना, क्योंकि इनकी फील्डिंग भी पोलार्ड के बराबर है। वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ियों की फील्डिंग बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ से पीयूष चावला और शार्दुल ठाकुर, फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि फास्टरों के पीछे, तो यहाँ से शार्दुल ठाकुर के खेलने के बड़े चांसेस हैं। इन्हें फाइनल में भी एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे, लेकिन एलपीडब्ल्यू होगा, कोई बात नहीं फ्रेंड, चलता है, ये तो मैच है कुछ भी है। लेकिन यहाँ से शार्दुल ठाकुर कंफर्म खेलेंगे। बल्लेबाजी बड़ी खतरनाक है, एक मतलब आखिरी में आके 3-4 बॉल पे 10-1 रन तो बना ही देते। दीपक चहर, फ्रेंड्स ये भी धोनी के बड़े ओपनिंग, देखो फ्रेंड्स डेथ ओवर में ड्रेन ब्रावो प्यारे है धोनी के, तो शुरुआत में दीपक चहर बड़े खतरनाक है। तो यार इसको भी ड्रीम 11 में लेना पूरा आता है, क्योंकि दीपक चहर ऐसे है कि स्लो में काफ़ी विकेट लेते हैं। और यूआई की पिच काफ़ी स्लो है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि वहाँ का एवरेज स्कोर 160 है, तो फास्टरों को काफ़ी मदद है। इमरान ताहिर, अरे ये तो
हुसैन बोल्ट है यार, विकेट लेने के बाद बड़े खतरे, लेकिन ये स्पिनरों की पिच नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इमरान ताहिर नहीं ले तो ठीक है। बात करें लुंगी निंगडी, लुंगी निंगडी अपना फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं और वो कोरोना टेस्ट, फिटनेस टेस्ट सब पास कर चुके हैं, तो इस बार उनका खेलने के भी कंफर्म चांसेस है। बहुत कम 1% ही चांसेस है कि लुंगी निंगडी मैच नहीं खेलेंगे। और आपको पता ही है कि पिछले आईपीएल में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी किया था, तो लुंगी निंगडी का औसत 7 से भी कम था, तो इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया। तो अपन कह सकते हैं डेथ ओवरों में डैन ब्रावो और लुंगी निंगडी अपना 100% देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको दोनों की प्लेइंग 11 क्रिएट करके दूंगा। फ्रेंड्स मैंने आपको चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। फ्रेंड्स मैंने आपको इंटरफेस का बता दिया। फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इस बार आईपीएल में, और आपको ओनली 2 टीम क्रिएट करके दूंगा। एक टीम ऐसी जो फ्रेंड्स सब में कॉमन रहेगी। फ्रेंड्स आप देखना कि आप जैसे 1v1 खेलते चाहो तो फ्रेंड्स आप देखोगे ओनली कैप्टन और वाइस कैप्टन के डिफरेंस से ही वो टीम, आप वो कैप्टन और वाइस कैप्टन के डिफरेंस ही दिखेगा उसमें। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक टीम ऐसी दूंगा, एक टीम भी मिलती जुलती फ्रेंड्स, लेकिन वो थोड़ी अलग रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स इस बार मेरा पूरा है कि आप अगर जीतो तो अच्छा ही जीतो, और हारने का भी ऐसा नहीं है कि आप 10-15 5 पॉइंट से ही हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स मेरा 5 साल का अनुभव, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, बस आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स ये अपना मैच की मतलब ये अपना तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स मैं आपको मेरी 2 टीम बताऊंगा और उसके बाद अपन बात करेंगे आगे की। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको 2 टीम बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने और आपको एक और बात, ड्रीम इलेवन इस बार आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है, तो इस बार कंफर्म है 300 करोड़ रुपए ये ड्रीम इलेवन है, तो अपने दर्शकों को लिवाने के लिए वो एक से एक ऑफर लाएगा। देखिए फ्रेंड्स वो 2 ऑफर ला चुका है कि 1 मैच 60 मैचेस 120 टर्म्स, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आपको अगर इससे रिलेटेड मेरे से वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो बना के। देखिए एक ऑफर ये लाया है और एक और ऑफर लाया ड्रीम इलेवन इस ईयर, एक और ऑफर लाया है। ये 2 ऑफर ड्रीम इलेवन ने लाया है। और एक और बात, झारखंड प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो चुकी है। चलो फ्रेंड्स उससे तो कोई लेना देना नहीं, अपना चहेता आईपीएल स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स मैंने आपको रैना की न्यूज़ दे दिया और रैना कंफर्म आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अपन चेन्नई वाले हैं, वो रैना कंफर्म आएंगे ऐसा है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अब डायरेक्ट टीम के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ा बनता जा रहा है, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट टीम का डिस्कशन करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब अपन आते हैं टीम का। देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक का रखा है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग मतलब सॉरी विकेट कीपिंग भी करेंगे। विकेट कीपिंग में 8 से 16 पॉइंट, और बैटिंग तो बड़ी धांसू करते हैं, अगर एक बार चल गए तो 80 से 90 तो मारते ही है। MS धोनी थोड़ा नीचे आते हैं, अगर आपको अगर लेना है तो ले सकता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि MS धोनी बहुत नीचे आते हैं, उनके लिए उनको लेना ठीक नहीं रहेगा अगर आपको विन करना। बात करें यहाँ से रोहित शर्मा जी के लड़के को तो पूरा आईपीएल में कोई छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कब चल जाओ और अपनी टीम को ख़राब कर दें। यहाँ से सेन वॉटसन इसके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है ये ओपनिंग करते हैं, फील्डिंग भी करते, क्या भरोसा धोनी इनको ओवर करा दे, क्योंकि माही जी का कोई भरोसा नहीं कब क्या निर्णय ले ले। यहाँ से फ्रेंड्स मैंने फाफ डू प्लेसी को लिया है, अंबाती रायडू भी बेस्ट ऑप्शन है, या यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फाफ डू प्लेसी को लिया क्योंकि फ्रेंड्स ये एक बार चिपक के बहुत अच्छा खेलते हैं, मिनिमम 20 रन बनाते हैं, और फ्रेंड्स ये ओपनिंग आएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर अंबाती रायडू फाफ डू प्लेसी खेलेंगे दोनों, लेकिन अंबाती रायडू 3rd या 4th में आएंगे, इसके लिए फाफ डू प्लेसी लेना बेस्ट चॉइस रहेगा। यहाँ से फ्रेंड्स अब क्रिस लिन भी, केदार जाधव भी, सूर्य कुमार यादव, लेकिन फ्रेंड्स क्रिस लिन का भी खेलना कंफर्म नहीं है। यदि कंफर्म होता है तो अपन आधे घंटे पहले टीम चेंज भी कर, लेकिन फ्रेंड मैं सजेस्ट करूँगा क्रिस लिन मत लो, क्योंकि अभी उनको अभी 1-2 मैच चेक करना, इनका हालिया फॉर्म भी बड़ा बेकार गया है, इसके लिए फ्रेंड क्रिस लिन ना ले। यहाँ से सूर्य कुमार यादव है, मुरली विजय तो अभी नहीं खेलेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब ऑलराउंडर की बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने हार्दिक पांड्या पिकअप किया, क्योंकि पांडे जी के लड़के को तो लेना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स इनका भी कोई भरोसा नहीं है, अभी रोहित शर्मा के भाई है, कब क्या कर दे, इसके लिए इनको तो लेना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से ड्रेन ब्रावो को लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 4 ओवर कन्फर्म डालेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे ही करेंगे, और इनका ऐसा है डेथ ओवरों में 1 विकेट मिनिमम निकालते ही निकालते हैं, एक विकेट मतलब 25 पॉइंट, बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स यार, मजाक थोड़ी ना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लोगन, देखो फ्रेंड्स केरन पोलार्ड को लोगन 51% ले, लेकिन फ्रेंड्स ये गलत चॉइस है, क्योंकि केरन पोलार्ड का कोई भरोसा नहीं, वो आईपीएल में कभी कभी चलता है। आपने देखा होगा पिछली बार उनको जब कैप्टन बनाया था तभी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस और टीम को हारता हुआ मैच उन्हें जितवा, लेकिन जब भी रोहित शर्मा के साथ उनका कुछ ट्यूनिंग जमता नहीं है। जब भी रोहित शर्मा खेलते तो परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम इलेवन का पुराना खिलाड़ी हूँ। यहाँ से मैंने ड्रेन ब्रावो लिया हूँ। फिर यहाँ से बात करें रविंद्र जडेजा,
रविंद्र जडेजा इसके लिए लिया फ्रेंड्स क्योंकि इनकी फील्डिंग बड़ी खतरनाक है, वो सीधी सीधी गेंद डालते हैं, तो 4 ओवर कंफर्म डालेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे, उनकी फील्डिंग के कारण इनको लिया हूँ। और ये 4 ओवर कंफर्म डालेंगे, भले ये स्पिनर नहीं है फ्रेंड्स, अपन स्पिनर पिच जरूर है, लेकिन इसके लिए लिया हो क्योंकि स्पिनर पिच नहीं है, लेकिन इसके लिए क्योंकि सीधी सीधी गेंद डालते तो इनको विकेट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ से पांडे जी के लड़के को कोई ले नहीं रहा है, कुणाल पांड्या को, लेकिन फ्रेंड्स 19% लोग लेंगे। फ्रेंड मेरा सजेशन है आप इनको जरूर लीजिए, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों से काम करेंगे। फ्रेंड ड्रीम इलेवन विजेता विजेता चुनता है, मतलब अपने को ऐसी टीम चुनना है जो सबसे अलग हो। कुणाल पांड्या कोई नहीं ले रहा, वो दूसरी गलती, लेकिन फ्रेंड्स अपने को कुणाल पांड्या जरूर ले। अभी सेम करन खेलने के बहुत कम चांसेस है, आप कुणाल पांड्या ले, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। अब बॉलिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, इमरान ताहिर ले सकते हैं, लेकिन मैं क्रेडिटिंग नहीं, लेकिन फ्रेंड्स स्पिनरों की पिच नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप इमरान ताहिर ले। यहाँ से जसप्रीत बुमराह जी का लड़का डेथ ओवरों में बड़ा खतरनाक, ये भी पांड्या, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों को तो अपने को पूरे आईपीएल में लेना ही लेना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। यहाँ से दीपक चेर ओपनिंग में 3-4 ओवर डालेंगे। और ये फ्रेंड्स दीपक चेर, और यहाँ से बात करें अपन ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट इसके लिए ये 29% लोगों ने लिया। फ्रेंड्स ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी शुरू में 2 ओवर और आखिरी में 2 ओवर डेथ ओवरों में बड़े खतरनाक खिलाड़ी है, तो वो फास्टरों के पीछे फ्रेंड्स स्पिनर मन ना लेना, क्योंकि स्पिनरों के पीछे नहीं है तो आप लेके करेंगे क्या। एक अगर अकस्मात तरीके से 1% स्पिनर चल गए तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मेरा सजेशन है कि आप फास्टरों के साथ ही जाए। यहाँ से आपको धवन कुलकर्णी भी डोमेस्टिक बड़ा खतरनाक है, तो आप धवन कुलकर्णी भी ले सकते हैं। यहाँ से राहुल चहर भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन फ्रेंड्स स्पिनरों की पिच नहीं है, इसके लिए ट्रेंट बोल्ट। यहाँ से नेथन लुंगी निंगिंडी भी, लेकिन फ्रेंड्स अभी लुंगी निंगिंडी अपनी फिटनेस टेस्ट पास की है, तो अभी उनका हालिया फॉर्म वैसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। चलो फ्रेंड्स अपन अब कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से बात करें, यहाँ से आप क्विंटन डिकॉक को भी कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अधिकतर लोग शर्मा जी के लड़के को कैप्टन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको 2 टीम बताऊंगा, एक जो सबके एक जैसी कॉमन, सब एक जैसी जो कॉमन बनाते हैं, शर्मा जी के लड़के को 25 तो अपने कैप्टन बना। फ्रेंड्स कुछ भी हो, आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन या वाइस कैप्टन में रखना अवश्य। अगर आपने ये गलती की कि आप हार्दिक पांड्या को नहीं रखोगे तो फ्रेंड्स ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, खासकर स्मॉल लीग में, क्योंकि स्मॉल लीग में 3-4 लोग रहते हैं और हर कोई ना कोई हार्दिक पांड्या को कुछ ना कुछ बनाएगा ही बनाएगा। देखिए फ्रेंड्स उनको कैप्टन 10% लोगों ने बनाया, वाइस कैप्टन 14% लोगों ने बनाया। इसके लिए फ्रेंड्स आप कुछ भी हो जाए हार्दिक पांड्या को छोड़ना मत, या तो लोगों के कैप्टन काटने के लिए आप उनको वाइस कैप्टन पिकअप कर लेना, या आप उनको कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप उनको वाइस कैप्टन बनाए। यहाँ से मैंने कैप्टन रोहित शर्मा को बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। ड्रेन बाबू, रविंद्र जडेजा, दीपक शेर, ये फ्रेंड्स अपने टीम सेव कर दी। ये फ्रेंड मेरी फर्स्ट टीम थी। अब मैं अगली टीम की बात करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब अपन अगली टीम की, ये सबसे अलग टीम है, और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा ये लोगों की सोच से थोड़ी अलग टीम। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से भी क्विंटन डिकॉक लिया है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वो इन खिलाड़ियों को छोड़ना ही नहीं है फ्रेंड्स। ये कब चल जाए और अपना नुकसान कर दे, इसके लिए फ्रेंड मैंने 5 साल के अनुभव में बहुत सीखा हूँ, इसके लिए मैं आपका नुकसान तो नहीं करूँगा। बात करें यहाँ से शर्मा जी का लड़का शेन वॉटसन। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से फाफ डू प्लेसी को हटाकर अंबाती रायडू लिया। फ्रेंड्स रायडू इसके लिए क्योंकि इनका इनका भी डोमेस्टिक बड़ा खतरनाक गया है, और ये अपना परफॉर्मेंस देते ही देते। फ्रेंड्स अंबाती रायडू बहुत कम लोग ले रहे, मात्र 44% ले रहे हैं, इसके लिए फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अंबाती रायडू ले। यहाँ से सूर्य कुमार यादव इसके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर अगर मुंबई का फर्स्ट विकेट जल्दी गिर जाता तो कंफर्म है सूर्य कुमार आएंगे ही आएंगे, और ये भी फ्रेंड 20 रन मिनिमम बनाते ही ये फ्रेंड्स, इनको भी बहुत कम लोग ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सूर्य कुमार यादव को लें। फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं हार्दिक पांड्या, ड्वेन ब्रावो। ये फ्रेंड्स मैं अनुभव कर चुका, ये 4-5 खिलाड़ी मैं अगेन कह रहा हूँ कि इनको अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग से कब क्या कर दे, इसके लिए कोई रिस्क नहीं। यहाँ से फ्रेंड्स कुणाल पांड्या मेरे फेवरेट खिलाड़ी है, इनको भी नहीं छोड़ना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से रविंद्र जडेजा जी को हटा दिया, वहाँ से वो सूर्य कुमार यादव। फ्रेंड्स बॉलिंग की बात करते हैं तो वही जसप्रीत बुमराह, दीपक चेर और ट्रेंट बोल्ट। फ्रेंड्स मैं दोनों टीमों में स्पिनरों के साथ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्पिनरों की पिच ही नहीं है, तो स्पिनरों के साथ जाने से पैसों का नुकसान थोड़ी ना करवाऊंगा यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना इंटरफेस तैयार कर रहा हूँ, केवल आपके लिए तो कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत बड़ा सजेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स आप कैप्टन क्विंटन डिकॉक को ही बनाना, भले ही आप स्मॉल लीग खेले, ग्रैंड लीग खेले, क्योंकि फ्रेंड्स क्विंटन डिकॉक बहुत ओपी खिलाड़ी है। बॉलिंग में तो मतलब सॉरी, फील्ड विकेट कीपिंग में तो काम करते ही करते हो, बैटिंग बड़ी खतरनाक करते हैं। मिनिमम
25 से 30 रन बनाते हैं। रोहित शर्मा जी का कोई, शर्मा जी के लड़के का भरोसा नहीं कर सकते वो कब क्या कर दे। लेकिन फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्विंटन डिकॉक का कैप्टन बनाएं, और हार्दिक पांड्या का तो पूरे आईपीएल में नहीं छोड़ना है। वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पिछले साल कुछ मैचों में लॉस जिसके लिए कहा कि मैंने हार्दिक पांड्या को कुछ भी नहीं बना। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ वाइस कैप्टन दिया काहे के लिए जाता है। फ्रेंड वाइस कैप्टन दिया जाता है किसी के कैप्टन को काटने के लिए, कैप्टन के किसी सामने वाले अपोजिट इंसान के कैप्टन के स्कोर को आधा करने के लिए। इससे अपने को एक प्लस पॉइंट मिलता है। इसके लिए वाइस कैप्टन बहुत बड़ा काम का। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया आप कैप्टन क्विंटन डिकॉक को बनाया। सूर्य कुमार यादव इसके लिए लिया फ्रेंड्स क्योंकि बहुत बढ़िया खिलाड़ी। अगर मुंबई का 6 ओवर के अंदर एक विकेट तो कंफर्म गिरेगा, तो इनका आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और फ्रेंड खेलते हैं, इनके शॉट बड़े खतरनाक है। पिछले आईपीएल में भी बड़ा खतरनाक परफॉर्मेंस दिया था। चलिए अपन 2 टीम क्रिएट कर चुके हैं। मैं एक बार आपको टीम बता देता हूँ। ये मेरी फेवरेट टीम है। ये टीम इसके साथ मैंने 4 कॉन्टेक्ट्स में ज्वाइन किया है फ्रेंड्स। ये मेरी फेवरेट टीम है और ये मतलब ये सबसे हटके टीम है फ्रेंड्स। और ये जो टीम है ये लगभग लगभग फ्रेंड्स, आप स्मॉल लीग खेले, ग्रैंड लीग खेले, स्मॉल लीग में फ्रेंड्स ज़्यादा कर देखना सब ये टीम चॉइस करेंगे। इसके लिए फ्रेंड थोड़ा अलग करोगे तभी ड्रीम इलेवन में आप जीत पाओगे। ये मेरा अनुभव कहता है फ्रेंड्स। अगर आप सब ये ऐसा का ऐसा करेंगे तो आपकी टीम उनके साथ कॉमन हो जाएगी और 1-2 खिलाड़ियों से कुछ नहीं होता। इसके लिए फ्रेंड मैं फाफ डू प्लेसी की फ्रेंड्स जैसा भी आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, आप आपको आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं आपके लिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन एक और बात, आपने मेरे मेरे प्रथम वीडियो पर 80 व्यूज़ दिया, आपके लिए उसके लिए मेरा आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को पहले वीडियो पे इतना प्यार दिया फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे को इस वीडियो पे भी इतना प्यार देंगे और मेरे सब्सक्राइब भी करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियो में अच्छा लग रहा है, मेरा अनुभव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ये हमारा मोटिवेशन होता है और कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार ये हमारा मोटिवेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और इतना कहने के साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और ये फ्रेंड्स अपना हो चुका 5 साल का अनुभव फ्रेंड्स। मैं आपको जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये अपन प्लेइंग 11 भी डिस्कस कर चुके हैं, ये चेन्नई सुपर किंग्स की और ये चेन्नई और ये 5 साल का अनुभव फ्रेंड्स अपन, और ये अपन पिच रिपोर्ट भी डिस्कस कर चुका फ्रेंड्स। एक और बार लास्ट बार कहना चाहूँगा, सॉरी टू से फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मेरे फर्स्ट वीडियो पे 80 व्यूज़ किए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। मैं इसी जुनून के साथ इस बार पूरा आईपीएल कवर करूँगा फ्रेंड्स। मैं नहीं जीतूँगा लेकिन आपको जिताने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।